हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल IYT पे। तो ये टेली सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखने वाले हैं टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंट। ठीक है, टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंट जैसे अकाउंट पढ़ने के लिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स, लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीव, ऐसे एक्सपेंस। ये सब क्या होते हैं और इनको क्यों कैपिटल्स कहा जाता है, क्यों ड्राइंग कहा जाता है, कब हम कैपिटल कहेंगे, कब ड्राइंग कहेंगे, कब किसी को क्रेडिटर कहेंगे, कब किसी को डेबिटर कहेंगे। ठीक है, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा ये रहा टॉपिक टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंट, जिसमें पहला है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कैपिटल का जैसे हिंदी हमारा क्या होता है, पूंजी। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं हम, वह धन या राशि जो व्यापारी गुड्स, कैश अथवा प्रॉपर्टी के रूप में लगाकर प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यापारी है, जैसे मान लेते हैं कोई रोहित नाम का एक व्यापारी है, उसने 10,000 लगाया और उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो उसने 10,000 लगाया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। इसने ये 10,000 लगाया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल लगाया। अगर वो 10,000 के साथ कुछ असिस्ट लगाता, या मान लेते हैं कुछ 50 ठो स्टॉक लगाता, या कुछ जो भी कह लें स्टॉक लगाता या कुछ लगाता, तो वो भी हमारा क्या कहलाता, कैपिटल कहलाता। मतलब सीधी सी बात ये है कि कैपिटल तब होगा जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या व्यापारी कुछ गुड्स, कैश, प्रॉपर्टी लगाकर क्या करे, अपना बिजनेस स्टार्ट करे। मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो भी चीज़ें सामान लगती है वो सब क्या होती हैं, कैपिटल होती हैं, पूंजी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या है, यहाँ पे दिया गया व्यापारी अपने निजी कार्य के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स कंपनी से निकालता है। मतलब अगर कोई व्यापारी है और वो अपने निजी कार्य के लिए कुछ कैश या गुड्स निकालता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग या विड्रॉ कहलाता है। विड्रॉ तो आप लोग समझते होंगे ना, बैंक से जब हम पैसा निकालने आते हैं तो वो जब हम करते हैं तो विड्रॉ ही करते हैं ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, विड्रॉ है। बट टेली में ड्राइंग भी कहा जाता है उसको और विड्रॉ भी कहा जाता है। वो कब कहा जाएगा, जब कोई व्यापारी अपना, मान लेते हैं ये पूरा 10,000 है, ठीक है, और इसमें से व्यापारी अपने निजी कार्य के लिए 1,000 रुपये निकाल लेता है। तो जो 1,000 निकाला है वही हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम आगे। उसके बाद हमारा है गुड्स। यहाँ पे क्या दिया है, जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है वही हमारा गुड्स कहलाता है। ठीक है, सिंपल, समझ में नहीं आया। और कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे दिया गया ना, इतने सारे चीज़ें रखी गई है, इनका हम क्या करेंगे, सेल करेंगे या परचेस करेंगे। ठीक है, या तो हम उसकी सेल्स करेंगे या उसको परचेस करेंगे, तो वो हम वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। जैसे अगर मेरा चेयर का बिजनेस हो तो मैं इसको क्या करूँगा, इसी को ना परचेस करूँगा और इसी को व्यक्ति के साथ, जिसके भी साथ होगा उसके साथ सेल्स करूँगा। तो ये एक चेयर हमारा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है वो गुड्स कहलाता है। चाहे चेयर हो गया, चाहे आपका पेन का बिजनेस हो, कॉपी का बिजनेस हो, लैपटॉप का बिजनेस हो, माइक का बिजनेस हो, कैमरा का बिजनेस हो, लाइट का बिजनेस हो, तब जिस चीज़ का बिजनेस हो वही आपका क्या कहलाता है, वो चीज़। जो आपका पेन का बिजनेस है तो पेन आपका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। कॉपी का बिजनेस है तो आपका कॉपी क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। अब हो सकता है पेन, कॉपी सब कुछ एक साथ बेचते हैं तो वो आप दोनों चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा परचेस। अब आपका गुड्स है, कुछ बेचने के लिए आपको तो पहले खरीदना पड़ेगा ना। सेम चीज में दिया है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा हुआ माल क्या कहलाता है, परचेस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परचेस कहलाएगा। बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया गोश्त क्या कहलाता है, परचेस कहलाता है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कैश परचेस, दूसरा क्रेडिट परचेस। कैश परचेस का मतलब, जैसे आपने 10,000 का कोई सामान खरीदा और उसको कैश देकर तो पैसा पे कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैश परचेस। ठीक है, क्रेडिट परचेस, आपने 10,000 का सामान खरीदा, बस सामान आपने किस में खरीदा, उधार में। उधार में खरीदा मतलब दुकानदार को आपने पैसा पे नहीं किया, तो आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेस। सिंपल, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी। जैसे खरीदे हुए माल में जो माल विक्रेता को वापस कर दिया जाए वो क्या कहलाता है, परचेस वापसी। जैसे आपने कुछ माल खरीद कर लाया और उसमें आपको कुछ खराबी निकल गई तो आप क्या करेंगे, उस माल को रिटर्न कर देंगे। जैसे एक सिंपल बताते हैं, आपने 50 ठो
चेयर लाया, आपको 50 में से 5 चेयर टूटा हुआ निकला, तो आपने जिससे खरीदा था उसको ले आकर आपने वापस कर दिया कि भाई ये खराब है, हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपने खरीदा, परचेस किया, फिर परचेस करने के बाद आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया, परचेस रिटर्न। ठीक है, सिंपल। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। इसके बाद हमारा क्या है, सेल्स। सेल्स क्या होता है, व्यापार में जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय, सेल कर। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, दो प्रकार का है। पहला कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। कुछ बेचे या उसके बदले आपको पैसा मिल गया तो वो क्या हो गया, कैश सेल। और आपने बेचा और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, उधार ही बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल। उधार मतलब क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है, क्रेडिट सेल। आपने बेचा, उसके बदले आपको पैसा नहीं मिला, पैसा बाद में मिलेगा, तो आपको क्या हो गया, क्रेडिट सेल। ठीक है, उसके बाद है सेल्स रिटर्न। अब मान लीजिए आपने इस व्यक्ति को कुछ बेचा, 10 चेयर बेचा, और इसको उसमें से 2 चेयर खराब निकला। आपने इसको 10 चेयर बेचा, अब इसको 2 चेयर खराब निकला, इसने क्या किया, 2 चेयर आपको वापस कर दिया। ठीक है, तो ये जो 2 चेयर आपको वापस करेगा, आपने सेल किया इसको और इसने आपको रिटर्न किया। अब यही 2 चीज़ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, जैसे आपने 10 बेचा, इसमें से 2 वापस हो गया, तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। यहाँ पर देखिए क्या दिखा है, जब बिके हुए माल में से कुछ माल वापस आ जाता है तो क्या कहता है, विक्रय वापसी अर्थात सेल्स रिटर्न। मतलब कुछ माल बेचा गया, उसमें से वापस आ गया, कुछ माल खराबी की वजह से या कुछ भी हो, उनको पसंद नहीं आया, जो भी चीज़ हुआ वापस आया, तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है अशिष्ट संपत्ति। यहाँ पर दिया गया है, व्यापार में समस्त वस्तुएं जो संचालन में सहायता होती हैं, अर्थात व्यापार चलाने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी संपत्ति अशिष्ट खरीदा जाता है, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाता है, अशिष्ट ही होता है। जो भी चीज़ होता है, जैसे व्यापार चलाने के लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, तो इसके बाद से हमारा अशिष्ट। ठीक है, अशिष्ट का यहाँ पे 2 प्रकार दिया गया है। पहला करंट अशिष्ट, दूसरा फिक्स अशिष्ट। ठीक है, करंट अशिष्ट क्या होता है, वो संपत्ति जो अस्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती है। ऐसी संपत्तियाँ जो हमारी व्यापार में अस्थायी रूप से नहीं रहती है, मतलब वो आती जाती है और जाती रहती है। जैसे हमारा कैश हो गया, कैश हमारे पास आता है, हम उससे खरीदते हैं कुछ, तो कैश खत्म हो जाता है, वो क्या होता है, टर्न ओवर होता रहता है, इधर से आएगा उधर जाएगा, उधर से आएगा इधर जाएगा, मतलब ये क्या होता है, चलता रहता है, ये सी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, ये हमारी इनकम को बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है, जैसे हमने कैश डिपॉजिट इन बैंक, अगर हमने बैंक में कोई पैसा जमा करके रखा है, तो वो भी क्या होता है, अगर हम बैंक से किसी पेमेंट करते हैं तो वो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमने रखा है, कल बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे फिर से हम स्टॉक मंगाएंगे, ऐसे क्या होता रहता है, ये आता जाता आता है। उसके बाद हमारा क्या है, फिक्स अशिष्ट। फिक्स अशिष्ट क्या है, वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए अस्थायी रूप से खरीदी जाती है। तब ऐसी वस्तुएं जो व्यापार चलाने के लिए अस्थायी रूप से खरीदी जाती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे ये डिजिटली होता है, जैसे आपने अदर वेबसाइट से डाटा को आपने कॉपी किया और अपने वेबसाइट पे चढ़ा दिया, और आपने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया उनका जिनका था, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके वेबसाइट पे कॉपीराइट डाल सकते हैं। ठीक है, या किसी का वीडियो आपने यूट्यूब से लिया और चढ़ा दिया, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं आपके वीडियो पे। तो ये डिजिटली हमारा क्या होता है, अशिष्ट होता है, जो भी आपका चीज़ है। और ये फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हमारे क्या होती है, बिजनेस को चलाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, जो अस्थायी रूप से होती है, जैसे हमारा एम्प्लॉय भी हमारा रहता है, वो जाता है छोड़कर, लेकिन हम उसको बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अशिष्ट के कुछ यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, जैसे कैश हमारा हो गया, स्टॉक हमारा हो गया, बैंक का पैसा हो गया, ऐसे कुछ कॉपीराइट का सिंबल, यहाँ पे प्लांट यहाँ पे टेबल ओबल लिया गया है, किसके लिए, यहाँ पे बस विजुअल समझाने के लिए। उसके बाद हमारी है लाइबिलिटीज, दायित्व। लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिस लाइबिलिटीज को हमें 1 साल के अंदर क्या करना होता है, पे करना होता है, मतलब चुकता कर देना होता है, भुगतान कर देना होता है। इसलिए यहाँ पे है, वे दायित्व जिनका भुगतान 1 साल के अंदर करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, जैसे हमने किसी से सामान उधार कर ले लिया है, गुड्स हमने किसी से उधार मंगा लिया है, तो वो क्रेडिटर होता है, तो उसको हमको पैसा देना है। मान लीजिए हम 1 साल बाद उसको पैसा देंगे, तो दोबारा हमको सामान थोड़ी ना उधार देगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें, बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, जो भी वो चीज़ होता है,
वो करंट लायबिलिटीज में होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में यही लायबिलिटीज ही है, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे बैंक से हमने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, या किसी से एग्रीमेंट पे ले रखा है कि हम भाई 2 साल 3 साल में हम आपको पैसा देंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे 1 साल से ज़्यादा उसके ज़्यादा समय हो, है दोनों क्या, लायबिलिटीज है, बस एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला है और एक लॉन्ग टर्म वाला है, ठीक है। तो ना समझ में आया कमेंट कर दिया कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डेप्टर। डेप्टर क्या होता है, वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या पैसा उधार लेता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो किसी अदर व्यक्ति से क्या ले, पैसा या माल क्या करे, गुड्स, जो भी चीज़ क्या करे उधार ले ले, वो क्या कहलाता है, ऋणी कहलाता है या देनदार कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है ये, और इसने क्या किया, इस वाले व्यक्ति से जिसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो ये बी ने ए से पैसा गुड्स को क्या कर लिया, उधार को ले लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा डेप्टर, ठीक है। डेप्टर क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसको पैसा देना है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, देनदार, ठीक है। अगर ये नहीं समझ रहा तो ये है क्या, ऋणी, ठीक है, ये ऋणी है, ये क्या है, ऋणी है, ठीक है। इसको पैसा वापस में देना है, इसको ये देकर, ठीक है, क्योंकि इसने उधार ले रखा है तो ये पैसा भविष्य में कभी ना कभी देगा, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे है, क्रेडिटर क्या होता है, वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल पैसा देती है, वो क्या कहलाती है, ऋणदाता। मतलब वो क्या कहलाती है, ऋण को बांटती है, तो वो क्या कहलाएगी, ऋणदाता कहलाएगी। अगर उसने ऋण दिया है तो वो कभी ना कभी लेगी, इसलिए वो क्या कहलाएगी, लेनदार कहलाएगी, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या होता है, तो ये बंदा जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि इसने उधार दिया है इसको, ठीक है। और एक बार और समझ लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता है तो, जैसे कोई एक मान लेते हैं, एक रोहित है और एक यहाँ पे गौरव है, ठीक है। अब रोहित ने गौरव को 1,000 रुपये दिया, ठीक है। तो गौरव क्या हो जाएगा, डेप्टर हो जाएगा, और रोहित क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि गौरव ने उधार लिया तो ये कभी ना कभी देगा, तो ये देनदार हो जाएगा, और इसने उधार दिया है तो कभी ना कभी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नाम उल्टा है, बट एक चीज समझ रखिए, अगर इसने लिया है तो कभी ना कभी देगा, तो क्या हो जाएगा, देनदार, और इसने दिया है तो कभी ना कभी लेगा, तो क्या हो जाएगा, लेनदार, सिंपल। और ये नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम एक बार और इसको कवर कर लेंगे। आगे क्या है हमारा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, प्राय बिल। प्राय बिल मतलब जो बिल हमको मिलने वाला है, ऐसा बिल हम बनाएं जो बिल हमको क्या हो, मिले। जैसे किसी को हमने उधार दिया और उसका बिल हम बना रहे हैं, तो वो बिल क्या है, बिल्स रिसीवर है, क्योंकि उधार पैसा हमको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा, वे बिल्स जिनकी राशि भविष्य में व्यवसाय को प्राप्त होनी होती है, ठीक है। ऐसा बिल हमने बनाया है, मान लेते कोई बिल बनाया हमने, ठीक है, रोहित के नाम से 500 रुपये का, ठीक है। ये क्या होता है, हमने पैसा इनको दिया है, मान लेते हैं पैसा हमने दिया, 500 रुपये का बिल बना दिया, तो ये क्या होगा, भविष्य में हमको मिलेगा, तो मिलेगा, तो ये कौन सा वाला है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और बिल्स पेबल, ये बिल्स जिनकी राशि व्यवसाय को भविष्य में देनी होते हैं। मान लेते हैं हमने किसी से उधार लेके आया, मान लेते हैं गौरव हमारी कंपनी का नाम है, और ये 5,000 का हमने किसी से उधार लेके आया, तो ये बिल जो हमको मिला है वो बिल कौन सा है, बिल्स पेबल वाला, ठीक है। और हमने जो बिल बनाया है, किसी को उधार दिया है, तो वो कौन सा है, बिल्स रिसीवेबल वाला, क्योंकि इस बिल में हमको पैसा मिलेगा और इस बिल में हमको पैसा देना है किसी को। अगला हमारा है एक्सपेंस। यहाँ पे दिया है, माल को खरीदने तथा बेचने में जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे जो माल हमने खरीदा है और उसको बेचेंगे, उसमें जो भी हमारा खर्चा होगा वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, सिंपल चीज़ है। एक्सपेंस कितने प्रकार के, 2 टाइप के, पहला डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, वे खर्चे होते हैं, वे एक्सपेंस या खर्चे जो भी पढ़ लीजिए, होते हैं जिन्हें व्यापारी माल गुड्स खरीदते वक्त करता है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है कि जिसको व्यापारी अगर गुड्स खरीद रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का गुड्स है और एक गुड्स 2 रुपये का है, तो पूरा 200 रुपये इसने खर्चा किया, तो ये कहलाएगा DEXP अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस
ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सीधे ₹200 उसने खर्चा कर दिया, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगा, वे खर्चे होते हैं जो वस्तु के क्रय या वस्तु के निर्माण में ना होकर, मतलब ये जो ₹200 लग रहा है इसको छोड़कर इसके अतिरिक्त अगर कोई खर्चा लगता है वस्तु की बिक्री या कार्यालय में वो क्या कहलाता है, जैसे विज्ञापन हो गया, जैसे मान लीजिए ये 200 हो गया इसका खर्चा डायरेक्ट इनकम, लेकिन इसको छोड़कर इसको रखने में मान लीजिए 200 है ये, अब इसको रखने में लग गया रूम का भाड़ा ₹50, तो ये कितना हो गया ₹250, तो इसमें का 200 आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक। लेकिन जो ₹50 था वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस जो माल खरीदने में और माल को उत्पाद करने में लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और उसके अलावा जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं माल के ऊपर, वो हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करा दिया हमने, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करा दिया, उसका हमने रूम का भाड़ा दिया उसके लिए, ठीक। जो भी चीज़ होती है एक्सपेंस, वो चीज़ हमारी क्या होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, माल को बेचने में जो राशि प्राप्त होती है, जो भी पैसा मिलता है वो राजस्व कहलाता है। माल को बेचने में जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है राजस्व होता है। मतलब अगर ये मान लेते हैं कोई गुड्स था, यहाँ पे ये था गुड्स, ठीक है, इसका रेट था ₹1000, इसको हमने सेल किया 1200 में, ठीक है, तो जो ये 1200 मिला है वो क्या कहलाएगा रिवेन्यू कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है, सिंपल यही चीज़ है। जो भी हमको गुड्स बेचा, हमने जितना पैसा मिला वो हमारा क्या हो गया रिवेन्यू हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इनकम, अब इनकम क्या होता है, यहाँ पे दिया है किसी भी माल गुड्स को बेचने पर जो भी राजस्व, अच्छा जो भी रिवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से जो खर्चा, ठीक है, जो खर्चा है उसको घटाने पर जो भी अमाउंट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है इनकम कहलाता है। अब सिंपल सा क्या चीज़ है, हमने पीछे जो गुड्स बेचा था वही गुड्स यहाँ लेते हैं, 1000 इसको क्या हुआ था बनाने या खरीदने में लगा था, ठीक, हमने इसको सेल किया था ₹1200 में, ठीक है, हमने इसको सेल किया था ₹1200 में, 1000 खर्चा लगा, 1200 में सेल किए, तब इसका इनकम कितना हुआ, तो इनकम हमारा हुआ, इनकम क्या करेंगे इस रिवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाएंगे, तो इनकम हमारा कितना आएगा 200, ठीक है, तो हमारा इनकम कितना हुआ ₹200। ये सिंपल है। अगर आपने 1000 का कोई गुड्स खरीदा, उसको 1200 में बेचा, तो आपने जो भी चीज़ें खर्चा किया उसको घटाएंगे तो आपका जो मिला वो क्या हो गया आपका इनकम, ठीक है, ये आपके गया जेब में, बाकी सब तो गया खर्चा। उसके बाद है इनकम के प्रकार, 2 प्रकार, पहला डायरेक्ट इनकम और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। पहला हमारा डायरेक्ट इनकम, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। डायरेक्ट इनकम क्या है, वो आय या इनकम जो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है वो आय या इनकम जो मुख्य व्यवसाय को छोड़कर प्राप्त होता है। सिंपल हम समझते हैं, किसी को हमने गुड्स बेचा, बोलते हैं गुड्स ₹1000 की थी, हमने 1200 में बेची, तो हमको मिला कितना ₹200, तो ये जो मिला हमको ये डायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है, ये हमारा सीधा क्या हो गया डायरेक्ट इनकम हो गया। लेकिन ये चीज़ हम किसी को उधार में बेचते हैं, क्या करते हैं उधार में बेचते हैं ये, ठीक है, ये 1200 का ही बेचते हैं बट उधार में बेचते हैं, और उनसे हम कह देते हैं अगर वो 5 दिन के अंदर अगर हमको वो उधार क्या करते हैं पे नहीं करते हैं, ठीक है, वो पे नहीं करते हैं, हम उनको 10% चार्ज करेंगे, क्या करेंगे उनके जो भी रेट होगा 1200 का 10% हम चार्ज करेंगे। तो मान लेते हैं वो 6वें दिन लाएंगे, तो जो भी 10% के हिसाब से इनका होगा उस पर हम लेंगे उनसे पैसा जितना भी हो 10% के हिसाब से, तो वो पैसा जितना भी वो दें वो हमारा क्या कहलाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि वो तो क्या है 1200 से ऊपर है ना, अतिरिक्त है ना, जो भी प्लस उसका 10% हुआ होगा, 1200 का 10% ₹120, ठीक है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा 1200 प्लस ₹120, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ₹1320। तो जो भी ये 1200 में से अब 1300 में से भी 1200 घटाएंगे तो मिला आपको ₹120, ₹120 जो आपको मिला है वही आपका क्या हो गया इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। सिंपल सा यही बात है कि आपको जो गुड्स बेच रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर आपने उस पर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। या कोई आपने
रेंट दे दिया या इंटरेस्ट, तो आप समझिए कि इंटरेस्ट उसको लगा दिया, वो चीज़ क्या हो गई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।